ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हमारा जो प्रसंग चल रहा है दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय, और जो है इसमें शीर्षक है हृदय में श्री भगवान। तो इसमें सबसे पहले वर्णन आता है भगवान हैं कैसे, दिखते कैसे, है ना, भगवान का साइज क्या है। तो हमने पढ़ा भगवान जो है एक बित्ते के बराबर। जो परमात्मा रूपी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं उनकी साइज क्या है, जो है वो एक बित्ते के बराबर है, 8 इंच के प्रमाण के बराबर है। और कहते हैं व्यक्ति को जो है भगवान के प्रति अपने जो है बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए, भगवान की धारणा करना चाहिए। परमात्मा रूपी भगवान जो जो दिव्य रूप की धारणा कर सकते हैं, जो परमात्मा रूप की धारणा कर सकते हैं, उनको भगवान के परमात्मा रूप में अपने आप को एकाग्रचित्त को करना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद कहते हैं कि व्यक्ति को किसी के पास जो है ना, ऐसे व्यक्ति के पास उसकी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए जो भौतिक भोग में फंसा हुआ। तो इस कारण बताए थे सुखदेव कि जब लेटने के लिए भूखंड है तो चारपाई गद्दे की क्या आवश्यकता। जब मनुष्य अपनी बाहें का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता। जब मनुष्य हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता। फिर कहते हैं क्या सड़क पर चिथड़े नहीं पड़े रहते, क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा देना बंद कर दिया है। क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती। क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं। या क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते हैं। तो विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो चुके। तो ऐसे प्रमत्त व्यक्तियों की चापलूसी करने की क्या आवश्यकता है। जिनके पास शास्त्र का ज्ञान है वो किसी पर निर्भर नहीं करते हैं और वो केवल और केवल भगवान की शरण में जाते हैं। गुरु के आदेशों के अनुसार वो भक्ति में साधना में आगे बढ़ते हैं, किसी की चाटुकारिता नहीं करते। फिर उन्होंने कहा था कि जब मनुष्य को पता है कि भगवान की पूजा करके इस बद्ध जीवन से दूर हुआ जा सकता है तो फिर भगवान की ही हमें जो है पूजा उनकी आराधना करनी चाहिए। फिर कहा था कि केवल पशु तुल्य ही व्यक्ति होंगे, पशु के समान जिनका जो है चित्त होगा, चेतना पशु समान होगी, वह वो ही केवल जो है ना भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान की साधना नहीं करेंगे, अन्य सभी सभी करेंगे। ये हमने पढ़ा था।
फिर भगवान के बारे में बताया कि कैसे वो केवल एक बित्ते के प्रमाण के हैं, 4 हाथ वाले हैं, जिनमें क्रमशः कमल, रथ, चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हों, और उनके मुख की प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनके आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं। उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान है, पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित। उनके सारे आभूषण स्वर्ण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित हैं। वे देदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदय के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सजित है, मतलब उनका जो छाती है पूरा, वो ताजे फूलों की मालों से सजित है। उनकी कमर अलंकृत करधनियों से भली भांति सुशोभित है, और उनकी उंगलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकण, उनके घुंघराले नीले रंग के आभा वाले चिकने बाल तथा उनका मुस्कान युक्त सुंदर मुखारविंद, ये सभी अत्यंत सुहावने। ये बहुत अति मोहिनी रूप है भगवान का। तो इस प्रकार के भगवान में हमें जो है ना अपना चित्त को लगाना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान में स्थिर रखा जा सके, तब तक मन को उसके इसी दिव्य स्वरूप में एकाग्र करे। तो ये बताया गया था उसमें। और इसके आगे हमने पढ़ा फिर जो है योगियों की बात चली फिर, कि जो योगियों को, आत्मा को, प्राणों को अपने ब्रह्मरंध्र से निकालना है, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको बताया गया कि उनको अंत काल में जब प्राण उनके निकलने वाले हों, जब वो प्राण छोड़ना चाह रहे हों, तब उनको चित्त को भगवान में एकाग्र चित्त करना चाहिए, है ना। उनको बताया गया कि कैसे भगवान का ध्यान करना है। पहले उनके पैरों का ध्यान करना है, फिर पिंडलियों का, जांघों का, फिर ऊपर ऊपर क्रमशः आदमी को ऊपर बढ़ना है। और भगवान के स्थूल रूप में जो अगर दिव्य रूप का दर्शन ना करे, धारणा ना कर सके, तो उसे भगवान के दिव्य रूप की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार हे हे राजन, योगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे, तो वह उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधा पूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले, और प्राण वायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। तो जब उसका समय आ जाए योगी का, तब उसे चाहिए कि एकाग्रचित होके आसन में बैठे, सीधा होके बैठे, और वह अपने इस काल और स्थान की बारे में चिंता ना करे। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या ये स्थान ठीक है, या मेरे को घर जाना है, या मेरे को हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे कुत्ते का क्या होगा, मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, ये सब विचार ना करे। उसे अपने मन को एकाग्रचित करे, प्राण वायु को नियमित करे, और मन और इंद्रियों को वश में करे। ये अत्यधिक आवश्यक है। और उसके बाद क्या करे, उसमें बताया गया था कि वह अपने जो है बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करे। योगी की बात चल रही है। बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल में करे, और प्राण वायुओं को कंट्रोल में करे, ताकि जो है उसका मन कंट्रोल रहे। इस प्रकार वह अपने सारे बाहर के कार्यकलापों को बंद कर देगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, उस लब्धोप शांति, जब बाहर के सारे कार्यकलाप बंद हो जाएंगे, तो उसे एक आंतरिक शांति की प्राप्ति होगी, जो लब्धोप शांति कहते हैं, जिसमें किसी अन्य वस्तु की हमें किसी भी प्रकार की धारणा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, इच्छा नहीं, अब अन्य अभिलाषिता शून्यम। अब कोई अभिलाषा बची नहीं व्यक्ति को, तो अब उसको अंतःकरण में ही शांति का एहसास होना लगेगा। और ऐसी अवस्था में बताते हैं, जो काल, इसमें कह रहे हैं उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह जाती, जो काल तथा देवताओं का भी नियामक है, जिन्हें सारे प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई। अगर उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो काल जो सबके ऊपर शासन करता है, जो देवताओं के ऊपर भी शासन करता है, वह काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता, है ना। काल के द्वारा सारे मनुष्यों का जो है ना, मनुष्यों के ऊपर काल शासन करता है, देवताओं के ऊपर शासन करता है। लेकिन जब
भक्त बन जाता है, लब्धोप शांति की अवस्था आ जाती है, तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो फिर देवताओं की क्या बात है, देवता कहाँ से उसको कुछ प्रभाव डाल पाएंगे। इस अवस्था में ना तो भौतिक सतोगुण रजोगुण या तमोगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार रहता है, ना ही महतत्व, ना ही प्रकृति, कुछ नहीं रहता उसका, सब से परे हो जाता है। तो इसके बारे में बताया। इसीलिए योगी जन क्या करते हैं, किसी भी ईश्वर विहीन वस्तु में अपने आप को नहीं लगाते। वो चाहते हैं कि पूर्ण रूप से अपने आप को हम किसी भी भौतिक वस्तु में जो भगवान से रिलेटेड ना, उससे हम अपने आप को अलग रखें। भगवान से अगर रिलेटेड है तब हम उसका जो है उपयोग या यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हमको नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार हमने पढ़ा। और इसके बाद जो है योगियों की बात चल रही है कि कैसे वो प्राण वायु को ऊपर करते हैं। उनके 7 चक्र मैंने बताए थे, मूलाधार चक्र से लेके प्राणों को ऊपर ऊपर खींचते 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 ब्रह्मरंध्र तक लाते हैं, फिर ब्रह्मरंध्र से उनको बाहर कर देते हैं। तो हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ा था। क्या कहते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो प्राण वायु को धीरे 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 ऊपर करेगा। 6 मूल चक्र होते हैं, टोटल 7 होते हैं। तो 6 मूल चक्रों में से उसको निकालना चाहिए प्राणों को, और धीरे धीरे लाके यहाँ पे पहले अपने माथे के बीच में, इसके बाद फिर ब्रह्मरंध्र, फिर यहाँ से इकट्ठे निकाल देना चाहिए। तो मैंने बताया था कि ये योगियों के लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है। जो योगी हैं तो उसमें 3 श्लोक हैं, 2.2.19 20 21। ये 3 श्लोकों में डायरेक्ट मुक्ति का वर्णन है, जिसमें व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो सीधा भगवत धाम जाता है और कहीं नहीं जाता। लेकिन उसके बाद 22 से लेके 10 श्लोकों में, 22 से लेके 32 तक 31 तक क्रम मुक्ति की बात चलेगी। दो प्रकार की मुक्तियां हैं। एक, जब शरीर छोड़ता है तब हम सीधा भगवत धाम को जाते हैं, एक ये मुक्ति हो गई। और एक, जब शरीर छोड़ता है तो धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाएगा। पहले स्वर्ग लोक, फिर महल लोक, फिर जन लोक, तप लोक, सतलोक, फिर उसके बाद उसकी मुक्ति होती है। तो इस प्रकार जिनके अंदर कोई अभिलाषा रह जाती है कि मैं एक बार देखूं तो सही स्वर्ग में क्या हो रहा है, कैसे लोग रहते हैं स्वर्ग में, या उसकी इच्छा है कि ब्रह्मा जी से भी एक बार देख लूं, जन लोक तप लोक भी देख लूं। तो अगर इस प्रकार की किसी भक्त के अंदर इच्छा रह जाती है तो वो क्रम मुक्ति में जाता है। लेकिन अगर किसी के अंदर कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, तो वो सीधा और सीधा भगवत धाम को जाता है ना। तो इस प्रकार हमने 19 20, कल 20 भी पढ़ा था हमने। 20 नंबर श्लोक में कहता है, ध्यान मग्न भक्त को चाहिए कि प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहां से तालू के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तो इसकी ट्रेनिंग होती है बेसिकली, ये खुद से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है। और ये किसी जानकार के अंडर में रहते हुए ऐसे प्राण वायु को हमको ऊपर खींचना है, जिससे हम धीरे से बाहर निकाल दें प्राण वायु को, और जो हमारा गंतव्य है उसको हम प्राप्त करें। तो इसका वर्णन भगवत गीता में भी है, 8.10 11 12 13, इन श्लोकों में भी इसका वर्णन है। भगवत गीता में भी भगवान ने इसी का वर्णन किया है कि जो योगी होते हैं, अपने बल से जो भगवत की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो इस प्रकार के कार्य करते हैं। वह जो है भगवान की स्थान प्राप्त करते हैं, लेकिन अपनी योग शक्ति के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम आज जो है 21 और 22 को लेंगे। क्लियर है? जी प्रभु।
श्लोक क्रमांक 21 मैंने पहले ही बताया। 19, 20, 21 ये तीन श्लोक जो हैं ये डायरेक्ट मुक्ति की बात करते हैं। जैसे ही शरीर छुड़ेगा सीधा भगवत धाम को जाएगा। लेकिन उसके बाद के जो श्लोक हैं 22 से लेकर 10 श्लोकों में वह क्रम मुक्ति की बात करी गई है। क्रम मुक्ति होनी है जिसमें हम व्यक्ति धीरे 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 ऊपर के लोगों को जाता है। तो 21 श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, साथ में दोहराएंगे। 21 श्लोक, अध्याय 2, स्कंद 2। तस्माद् ब्रुवोऽन्तर्मुनयेत तस्माद् ध्रुवोऽन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनो अनेप्सः स्थित्वा मुहूर्तार्धं कुण्ठदृष्टि निर्भेद्य मूर्धनं निर्भेद्य मूर्धनं विसृजेत् परं गतः। तस्माद् भ्रुवोरन्तरं मुन्येत निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्ष चित्वा मुहूर्त धर्म कुंड दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत् परं गतः। तस्मात् ब्रुवो अन्तरं मुन्नयेत निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुण्ड दृष्टि निर्भिदा मूधन् विसचेत् परं गतः। तस्माद् भ्रुवोरन्तर् मुन्नयेत् निरुद्ध सत्तायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार् धर्मकुण्ठ दृष्टि निर्भीद्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः। हरे अनुवाद। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु को दोनों भौहों के बीच लाना चाहिए और तब प्राण वायु के 7 बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो यह योग मिश्र की भक्ति की बात चल रही है। परसों हमने बताया था भगवत गीता में जो योग लैडर है, सबसे नीचे होता है सकाम कर्मी। सकाम कर्मी मतलब वह जो फलों के लिए काम करता है, जो अच्छा करेगा इसलिए ताकि उसको अच्छा फल मिले, और बुरे कामों से बचेगा क्योंकि बुरे फल का नतीजा भी बुरा होता है, इसलिए वो बुरे काम नहीं करता है, केवल कर्म में बिलीव करता है। फिर होता है कर्म कांड, जिसमें वेदों में बताए गए जो है वेदों में बताए गए कर्म कांड करेगा ताकि उसको इच्छित फल की प्राप्ति हो सके। अश्वमेध यज्ञ करेगा ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। 16 सोमवार उपास रखेगा ताकि अच्छी शादी हो सके, इस इत्यादि इत्यादि। फिर उसके ऊपर आता है निष्काम कर्म। अब जो है वह कोई इच्छा नहीं रखता, सारे कर्म के फल जो है वो भगवान पे छोड़ देता है और कर्म करता है ताकि जो भगवान की इच्छा होगा वही होगा। होना तो वही है, मेरी इच्छा से कोई काम नहीं होगा इसलिए मैं इच्छा नहीं करता। अब भगवान की इच्छा होगी तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल अपने कर्तव्यों को करता चलूंगा। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वो निष्काम कर्म योग में स्थित होता है। फिर धीरे धीरे वह जब बढ़ता है तो ज्ञान योग आना चालू हो जाता है, ज्ञान में प्रवेश करता है वो, और जो अनेक ज्ञान की विधियां हैं उनको स्वीकार करता है, भगवान के बारे में पढ़ता है ना, आत्मा के बारे में पढ़ता है, काल कर्म के बारे में पढ़ता है। धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि वह इस संसार में आया है अपने कर्मों के कारण, वह एक आत्मा है, शरीर नहीं है, और क्यों दुख आ रहा है, क्यों सुख आ रहा है, इसके बारे में अध्ययन करता है, वेद अध्ययन करता है अनेक अनेक, है ना। उसके बाद आता है ध्यान योग। ध्यान योग में जो है व्यक्ति इस प्रकार से जो है अपने प्राणों को ऊपर खींचता है, मूलाधार चक्र से ऊपर 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 लाते लाते ब्रह्मरंध्र तक लाता है, और धीरे से अपने प्राणों को अपने इच्छा अनुसार समय देख के स्थान काल सारी चीजों पे जो है वह जो है अपने हिसाब से अपनी शक्ति से वह फिर प्राण छोड़ता है ना। उत्तरायण में छोड़ेगा वो, सूर्य के जो है रोशनी में छोड़ेगा, और जो है शुक्ल पक्ष में छोड़ेगा। तो इस प्रकार अगर वो अपने आत्मा को निकालता है तो फिर दोबारा वो इस संसार में नहीं आता है। हमने भगवत गीता के 8वें अध्याय में इसके बारे में अध्ययन किया। लेकिन अगर वो जो है दक्षिणायन के समय में प्राण छोड़ता है, रात्रि के अंधेरे में धुएं में छोड़ता है, चंद्रमा में छोड़ता है, कृष्ण पक्ष में छोड़ता है, तो उसको दोबारा फिर इस संसार में आना पड़ता है। हमने ये सब पढ़ा हुआ 8वें अध्याय में। तो इस प्रकार का जो योग होता है इसको ध्यान योग कहते हैं, है ना। तो ध्यान योग में जरूरी नहीं है कि केवल भगवान के साकार रूप में वो ध्यान करे, वो निराकार रूप में भी ध्यान कर सकता है, जिसको निर्विशेषवादी कहते हैं। वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है ध्यान के माध्यम से। इसके ऊपर होता है भक्ति योग। भक्ति योग में व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, साधना भक्ति करता है। लेकिन भक्ति योग में भी क्या होता है, उसके अंदर कुछ इच्छा रह जाती है। भगवान को साकार रूप में पूज रहा है, मान रहा है कि भगवान श्याम सुंदर है, कृष्ण है, हम की उनको पूजा करना है, हमको उनको प्राप्त करना है, ये मान रहा है। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी कुछ इच्छा रह गई तो फिर वह मिश्र भक्ति बन जाती है। जैसे उसके यहाँ थोड़ी सी कामनाएं बची हुई हैं, है ना, कुछ प्राप्ति की कामनाएं बची हुई हैं, तो वह क्या होगा, सकाम मिश्र भक्ति, है कि नहीं।
उसके ऊपर जो है सकाम मिश्र भक्ति, फिर ऊपर उसके जो है मैंने बताया था डिटेल, निष्काम भक्ति, निष्काम मिश्र भक्ति होती है, फिर उसके ऊपर होती है ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर उसके ऊपर होता है योग मिश्र भक्ति। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये योग मिश्र भक्ति की बात चल रही है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है भगवान की धारणा तो कर ही रहा है, उसने अपने मन को भगवान में लगा दिया है और अन्य सारी अभिलाषाओं को उसने त्याग दिया है, लेकिन वह अपने बल से अपने प्राणों को अपने शरीर से निकाल रहा है और भगवान के धाम जाना चाहता है। और वह जो है अपने धीरे धीरे प्राणों को ऊपर करते 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 ब्रह्मरंध तक ला रहा है, और अब धीरे से वह प्राणों को निकालेगा अपने शरीर से और भगवान की प्राप्ति करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? योग मिश्र भक्ति। भक्ति भी है, भगवान का स्मरण भी है, अन्य अभिलाषिताएं सारी शून्य हो चुकी हैं और भगवान के धाम जाना है, लेकिन अपनी शक्ति से जाना। इसके ऊपर होता है मोक्षकामी भक्ति और उसके ऊपर होता है केवल भक्ति। केवल भक्ति, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती। तो यहाँ 21 नंबर श्लोक में कह रहे हैं तत्पश्चात, मीन्स जो 19 और 20 के कार्यकलाप उसने किए, उसने प्राणों को ऊपर ऊपर खींचा, अनेक 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 प्रकार से, कभी मूलाधार से उधर तक ले आया, उधर से फिर अब धीरे धीरे हृदय के पास तक लाया, हृदय के पास से सीधा सीधा अब तालू के नीचे भाग तक ला लिया उसने। उसके बाद अपने प्राण वायु को दोनों भावों के बीच में लाना चाहिए, दोनों भावों के बीच में यहाँ पे लाना चाहिए, और तब प्राण वायु के सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने का अपने लक्ष्य बनाना चाहिए। पहले यहाँ पे लाके प्राणों को रोक देना चाहिए, फिर उसको अब क्या करना चाहिए, उसको सातों द्वारों को बंद करना चाहिए। कौन से 7 द्वार? 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुख, क्योंकि प्राण वायु यहाँ तक आ चुका है। अब प्राण वायु अगर बाहर इधर कहीं से निकल गया तो उसको भगवत धाम नहीं मिलेगा, तो वो भगवान के धाम नहीं जाएगा, फिर उसको इसी ब्रह्मांड में दोबारा जन्म लेना पड़ जाएगा। लेकिन अगर ब्रह्मरंध्र से वो निकालता है तभी उसको भगवान के धाम जा पाएगा। तो इसको क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति से, अपने बल से इन सातों द्वारों को बंद कर देना चाहिए, ताकि प्राण यहाँ से ना निकले, सीधा ब्रह्मरंध्र से निकले। और बंद करके उसको अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि उसको केवल और केवल भगवत धाम जाना है। अगर इच्छा कुछ और हो गई तो फिर वह प्राप्ति नहीं होगी। केवल सोचो, जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कैसे होगी? केवल इच्छा मात्र से। अगर उसने तनिक भी इच्छा कर ली कि थोड़ा सा ब्रह्म लोक भी देख लूं मैं, तो वह फिर भगवत धाम नहीं जा पाएगा, क्योंकि भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवेति कौन्तु सदा तद भाव भावित। जो जो प्राण छोड़ते समय जो इच्छा करता है, मैं उसको वह गंतव्य प्रदान करता हूँ। भगवान बोले 8वें अध्याय के 4, 5, 6वें श्लोकों में। तो इसलिए हमको क्या करना है? हमको नहीं, योगी को करना है कि अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से सारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। इच्छा आ गई तो फिर वह फंस जाएगा। यदि यहाँ पे कहा है, यदि वह भौतिक भोगों की सारी इच्छाओं से मुक्त है, यदि ना, अगर भौतिक इच्छा रह गई तो फिर तो ये काम नहीं करेगा, पूरा सिस्टम खराब है ना। अंत में पता लगा माताजी ने पूरी रंगोली बनाई, लेकिन अंत में क्या हुआ, उससे गलती हो गई और एक ऐसा छिटक लग गया तो पूरी रंगोली खराब हो गई, है कि नहीं। बच्चे ने पूरी अच्छे से कॉपी को लिखा लिखा लिखा, लेकिन अंत में क्या हुआ, गलती से पूरा इंक का पॉट ही गिर गया, तो पूरी लिखावट बेकार हो गई, है कि नहीं। पूरी मेहनत फालतू पानी में चली गई। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, अगर वह भौतिक भोगों की इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरांत तक पहुंचना चाहिए, तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। फिर संसार के बारे में नहीं सोचना है, भौतिक चीजों के बारे में नहीं सोचना है, अपने अपने रिलेशंस के बारे में नहीं सोचना है। जो बंधन है हमारे पिता पुत्र रिलेशन या अन्य जो धन दौलत संपत्ति की जो भी है, उसमें अपने दिमाग को, अपनी इच्छा को नहीं लगाना है। तो इसमें कहा है अर्ध मुहूर्तम, आधे मुहूर्त में जो है
स्थित्वा अपने अपने आप को ऐसा बंद करके आधे मुहूर्त तक वेट करना चाहिए, मतलब 24 मिनट तक भवों में लाके उसको वेट करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को बंद करना चाहिए, अपने टारगेट को क्लियर करना चाहिए कि भगवत धाम जाना है मेरे को, फिर छोड़ना चाहिए। मतलब लास्ट मोमेंट में गलती ना हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उसको वेट करना चाहिए 24 मिनट तक, आधे मुहूर्त तक, और प्राणों को यहाँ पे लाके भवों के मध्य लाके वेट कराना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कोई वेट लिफ्टर होता है ना, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उठाता है बड़े मुश्किल से भारी को और यहाँ लाके रुकता है, वो कंधों में लाके ऐसे पकड़ता है, रुकता है, थोड़ा सेटल होता है अपने आप को, देखता है, फिर ऐसे उठाता है अचानक से एकदम लास्ट में, ताकि गलती ना हो और जो अपन आराम से जो अपने को करना है वो कर सके। तो ऐसे बहुत जगह आपने देखा होगा, जो है व्यक्ति रेडी होता है, पहले थोड़ा सा अपने आप को करता है, जैसे एरोप्लेन का जो है पायलट होता है, वह एकदम से नहीं उड़ाता है, ले जाता है रनवे में, धीरे 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 ले जाता है, फिर वहां खड़ा कर देता है प्लेन को, फिर धीरे धीरे पहले अपने सारे सेटिंग करेगा, धीरे धीरे वह अपने मतलब जो भी उसकी चीजें होती है उनको सेट करेगा, फिर एकदम से धड़ से निकाल लेता है, ऊपर उठा लेता है प्लेन को, है ना। तो वैसे ही जो योगी है उसको पहले अपना पूरा सेटल करना चाहिए, इच्छाओं को बाहर कर दो, कोई भौतिक इच्छा ना रहे, अपना टारगेट क्लियर रहे, भगवत धाम जाना है, इसको इसको दिमाग में बिठा ले, अन्य अन्य सभी द्वारों को बंद कर दे, आंखों को, मुख को, कान को, नाक को, जीवा को, सबको बंद कर दे, ताकि प्राण कहीं से निकल ना सके। अब जब देख लिया सब सेटल हो गया, तब उस वो अपने प्राणों को निकाल सकता है और डायरेक्ट भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये योगी के लिए बात चल रही है ना। और अब जो है क्रम मुक्ति की बात चलेगी, श्लोक क्रमांक 22 से। ठीक है, श्लोक क्रमांक 22 में प्रवेश करते हैं हम, साथ में दोहराएंगे। यदि प्रयासन नृप पारमेष्ठ्यम यदि वैहायसाना मुक्त यत विहारम अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये स एव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च यदि प्रयास्यान् नृपपारमेष्ठ्यम् वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च यदि बोले यदि प्रयास्यान् नृपपारमेष्ठ्यम् यदि वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियस्य तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती है, जैसे कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने की, या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की, अथवा वैहायसों के साथ ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने की,
या लाखों ग्रहों में से किसी एक स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि क्या करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर कुछ कुछ इच्छाएं बची हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे तथापि, जैसे तथापि मीन्स डायरेक्ट मुक्ति के बारे में तो मैंने बता दिया। तथापि यदि किसी के अंदर डायरेक्ट मुक्ति ना हो, मतलब नहीं मिल पा रही डायरेक्ट मुक्ति किसी कारणवश भी, तो उस स्थिति में हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की इच्छा बनी रहती, पूर्ण रूप से उसने अपने मन को, अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं किया अगर उस योगी ने, तो ऐसे योगी का क्या होगा, उसकी बात चल। तो यहाँ बता रहे हैं अगर कोई भी प्रकार की इच्छा रह गई हो, चार मुख्य मुख्य अभी बताई गई है कि उसकी इच्छा सपोज करो ब्रह्मलोक जाने की है ना। कई बार होता है कि देख तो लूं है क्या है, एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है अंदर, एक जिज्ञासा बनी रहती कि भाई आखिर इस कैसे रहते, कैसे देवता लोग दिखते कैसे, वो उनकी ऐसी कौन सी सुंदरता होती है, बोले जो मेनका और रंभा उर्वशी के देख के लोग पागल हो गए। एक क्यूरियोसिटी बन जाती ना, ऐसा होता क्या है पता नहीं। कई बार हमको बोलते हैं ना, अरे जाके तो देखो प्रभु अमेरिका में क्या बिल्डिंग है, दुबई की देखो, बुर्ज खलीफा को देखो तो इतनी 150 माले की बिल्डिंग, बाप रे बाप, इतना साफ सफाई, इतने चौड़े रोड। तो मन में क्या आता है, एक बार मैं देखूं तो सही है क्या है। इतना लोग तारीफ करते हैं, यद्यपि जाएगा परेशान हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाने की इच्छा है। क्यों? क्योंकि वो क्यूरियोसिटी बनी हुई है अंदर में, जिज्ञासा बन गई है। अब किसी के द्वारा उसने बताया तो जिज्ञासा बन गई। जिज्ञासा को शांत करने के लिए आदमी को जाना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्यों इच्छा बनेगी, एक बार देखूं तो सही है क्या। कई बार होता है ऐसा बोला जाता है, अरे देखो तो सही क्या पड़ोस में जो है नई बहू आई है, जाओ देखो कितनी सुंदर है। तो जिज्ञासा बनेगी, अरे जाए देखे तो सही कौन है, कैसी बहू लेके आए, देखे तो, है ना। या कभी कभी जो है ऐसी साड़ी में, ऐसे कपड़ों में, ऐसे मोबाइल में जिज्ञासा बनती है, अरे इतना जबरदस्त मोबाइल आया, इतना जबरदस्त मोबाइल है, वाह वाह क्या तो फीचर्स है। तो फिर जिज्ञासा आएगी, फिर हम खरीदें, हम भी खरीदें। ये जिज्ञासा ही बेसिकली व्यक्ति को फंसा देती है। सुनेगा जितना उतना फंस जाएगा, देखेगा फंस जाएगा। किसी के बातें चल रही है, पता लगा अरे प्रभु मालूम है आज इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा सिंगर आ रहा है रायपुर में, यहाँ यहाँ आ रहा है। तो जैसे ही सुन लिया तो इच्छा है, अरे हम भी सुन लेना, जाके अटेंड नहीं कर सकते क्या प्रभु? फिर फोन करेंगे, प्रभु कहीं टिकट मिलेगी क्या, प्रभु कोई जुगाड़ है क्या जाने का, बताओ ना हमको भी जाना। लेकिन नहीं सुनेंगे तो इच्छा ही नहीं होगी। तो मात्र कहीं से भी श्रवण करके व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, उस जिज्ञासा के कारण उसकी प्राप्ति की इच्छा आ जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं, हम श्लोक में देखते हैं, यदि, यदि पहला वर्ड है श्लोक में, यदि मीन्स यह संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट मुक्ति ना करे, उसके अंदर कुछ इच्छा बची हो, कोशिश तो किया उसने सारे बंद करने की, द्वारों को, अपने चित्त को भगवान में लगाने की, सब अन्य अन्य कार्यों से अपने आप को छुटकारा दिलाने की, लेकिन यदि संभावना है कि अगर नहीं हो पाया तो यदि प्रयास्यन नृप पारमेष्ठ्यम, प्रयास्यन मीन्स प्राप्त करने की इच्छा, यदि प्रयास्यन मीन्स यह संभावना है कि भगवान की प्राप्ति की जो इच्छा है उसमें कुछ व्यवधान आ गया है ना, डायरेक्ट नहीं हो पाया। नृप मीन्स राजा, पारमेष्ठ्यम उसके अंदर कौन सी इच्छा आ गई, उसके अंदर आ गई ब्रह्म को देखने की, ब्रह्मा के पास जाने की। पारमेष्ठ्यम मीन्स सबसे हाईएस्ट लोक, पारमेष्ठ्यम मीन्स सबसे टॉप का जो लोक है, सतलोक जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं, उसकी प्राप्त करने की अगर इच्छा हो गई तो यदि प्रयास्यन, उसकी इच्छा आप कहाँ चली गई, अगर इच्छा हो गई ब्रह्मा जी के पास जाने की तो। और कह रहे हैं वैहायसायानुमुत यद विहारम, जो वैहायस मीन्स जो अन्य अन्य देवता टाइप के जितने भी जीव हैं,
जो अंतरिक्ष में रहते हैं। दिव्य शरीर है ना, बादलों के ऊपर वो घूमते हैं, बादलों के ऊपर ट्रेवल करते, चलते हैं ऐसे ऐसे बादलों में। तो अरे बाप रे, कैसे चलते होंगे प्रभु बादल के ऊपर? हमको नहीं मालूम कैसे चलते हैं, लेकिन वहीं चलते हैं वो। ठीक है। वहाय सानाम मीन्स ऐसे दिव्य दिव्य टाइप के लोगों की अगर उसकी इच्छा हो गई उच्च लोक के देवताओं वगैरह के साथ, यद विहारम, वो उनके साथ भी घूमे, विहार करे। विहार मीन्स रिक्रिएशन। कभी मेले चले जाते हैं, मॉल चले जाते हैं, गार्डन चले जाते हैं, अन्य दूसरे पिकनिक में चले गए। प्रभु इच्छा हो रही थी, बहुत दिन से परेशान हो गए थे, हम पिकनिक में चले गए। तो ये क्या कहलाएगा? विहार कहलाएगा, कि हम विहार करने गए थे। रिक्रिएशन, टाइम पास, थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए जो करते हैं उसको विहार कहते हैं। तो अगर उसके अंदर विहार की इच्छा हो गई कि मैं देवताओं के साथ विहार करूं, है ना, उच्च लोगों के जो है अप्सराओं के साथ विहार करूं, तो फिर वह ऐसी इच्छा में फंस जाएगा। दो इच्छा बताई अभी तक, एक ब्रह्मा जी के पास जाने की, एक अन्य अन्य देवताओं और उनके साथ अंतरिक्ष में विहार करने की। और कह रहे हैं अष्टाधिपत्यम, अगर उसको 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो कई बार योगी सिद्धियों में फंस जाते हैं। अणिमा, मणिमा, महिमा, लघिमा, इस तरह की 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं जो उच्च लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाती। उच्च जो लोक में जो भी जीवन है उसमें ऑटोमेटिकली वह जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती। हम उसकी चर्चा करेंगे। अगर ऐसी 8 सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा हो गई तो, और कह रहे हैं गुण सन्निवायो, भौतिक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? वह जो ये भौतिक संसार के तीनों गुणों है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यह इस पूरे संसार में है, इन्हीं से पूरा संसार बना हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा उसको? इन गुणों से बने हुए मन तथा इंद्रियों को अपने को उसको लेके जाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? सएव गच्छेन मनसेन्द्रियेच्छ, मतलब उसको अपने साथ, उस योगी को अपना मन तथा इंद्रियों को, जो इस 3 गुणों से बना हुआ इस संसार में है, उसको इसी ब्रह्मांड में उसको साथ में अपने मन और इंद्रियों को ले जाना पड़ेगा। तो एक होता है सूक्ष्म शरीर और एक होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर हमारे, ये स्थूल शरीर जो दिखने वाला है 5 तत्वों से बनता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। आत्मा होती है, उसके ऊपर मन, बुद्धि, अहंकार की कवरिंग होती है, जो सूक्ष्म शरीर कहलाती है। केवल आत्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इसके ऊपर आता है स्थूल शरीर, जो ये हमारा भौतिक शरीर। तो अगर उसे ब्रह्मांड से बाहर निकलना है, उसे भगवत धाम जाना है, तो उसको अपने सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ना पड़ेगा, है ना। मन, बुद्धि, अहंकार को यहाँ पे, फॉल्स ईगो, फॉल्स इच्छाएं, ये सारी इच्छाओं को उसको अपना त्याग करना पड़ेगा। जब तक अशुद्ध चित्त रहेगा तब तक वह इस संसार से, इस ब्रह्मांड से नहीं निकल सकता। केवल शुद्ध और शुद्ध आत्मा यहां से निकल सकती है। ये आवरण जो है इसके ऊपर का सूक्ष्म शरीर का, वह साथ में ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। तो वह अवरोध उत्पन्न कर देता है वहां जाने में, वो जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इच्छा आ गई ना, मन में इच्छा है भोगने की, तो कैसे जाएगा? भगवान तो वहां बुलाएंगे कि तू अपना भोगना चाहता है और मेरे धाम में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। भगवान के धाम जाना है तो केवल और केवल भगवान के साथ रहने की इच्छा होगी, तभी हम वहां जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो यहाँ कह रहे हैं अष्ट आधिपत्यम, 8 प्रकार की सिद्धियां तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताई। उसमें तात्पर्य में कह रहे हैं ऊर्ध्व लोकों में अधो लोकों की अपेक्षा हजारों हजारों गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। ऊपर के लोकों में यहाँ से 1000 गुना ज्यादा भोग हैं, सुख हैं। ऊपर के लोग जब पृथ्वी को देखते हैं ना, तो बोलते हैं अरे बाप रे, इतने परेशान हैं, इतने लोग मर रहे हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरा जीवन मेहनत कर रहे हैं, मर रहे हैं। बोले ये भी कोई जीवन है? इससे अच्छा तो देवताओं को देखो, सारे ऐश्वर्य जन्म से मिल जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी अपने भोगों के लिए। उनके पास तो कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है वहां पे सब कुछ।
है, वहां जब जो चाहिए वो वृक्ष से मांग लो, वो मिल जाता है उनको। कामधेनु गाय है वहां पे, जो खाना है जो पीना है कामधेनु गाय से मांग लो, वो दे देती है। तो मेहनत काहे के लिए करना, सारे भोग अवेलेबल हैं शरीर में, कोई भी प्रकार की कोई जीर्ण शीर्ण नहीं होता शरीर वहां। रोज एवरी डे नया उत्साह बन जाता है उनके शरीर में। जैसे हम रात को सोते हैं, रेस्ट करते तो एनर्जी आ जाती है, तो वैसे ही वहां पे रोज शरीर जो होता है ना फुल एनर्जेटिक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहां पे। बुढ़ापा वहां नहीं है, बुढ़ा नहीं होता व्यक्ति वहां, है ना। तो इस प्रकार जो है शरीर स्वर्ग लोक में बड़ा सुख है। लोग वहां के, वहां हजारों गुना अधिक भौतिक सुविधाएं हैं। सर्वोच्च ग्रह मंडल में ब्रह्मलोक, भ्रुवर लोक इत्यादि हैं, और वे सब महर्लोक के ऊपर हैं। तो स्वर्ग लोक के ऊपर महर्लोक है, उसके ऊपर जन लोक, फिर तप लोक, फिर सतलोक। इस प्रकार के ऊपर के जितने लोग हैं वहां सारे भोग हैं। इन लोगों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। तो इन लोगों के जितने भी निवासी हैं उनको जन्म से ही अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां इसमें बताई गई हैं। उन्हें योग सीखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और वे कण के समान लघु होने की शक्ति, अणिमा, अणिमा सिद्धि जो होती है उसमें क्या होता है, साइज छोटी करनी अपने आप की, खुद की साइज ऑटोमेटिकली। इच्छा करी कि मैं एक चींटी जितना बन जाऊं, तो वो उतना बन जाएगा छोटा सा। उसने इच्छा करी नहीं मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक कॉकरोच जितना शरीर हो, तो उतना हो जाए। उसकी इच्छा हुई कि बिल्ली जितना शरीर हो, तो बिल्ली जितना शरीर, तो जितना छोटा अपने आप को करना चाहे वह कर सकता है, अणिमा। फिर क्या कह रहे हैं, या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लघिमा, कर्ण के समान लघु होने की शक्ति। अच्छा, ओके ओके। अब पंख से भी हल्का होने की शक्ति मीन्स, लघिमा मीन्स अपने वेट को जीरो कर, पंख के समान से भी कम उसका वेट हो जाएगा। जैसे अभी हमारा वेट 80 किलो है, 100 किलो है, वो लोग परेशान है हिंदुस्तान में, तो वजन ही कम नहीं हो रहा। प्रभु इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, खाना पीना बंद कर दिया, प्रभु क्या करे, वजन कम नहीं हो रहा। और यहाँ पे क्या करें, उनको सिद्धि है, उन्होंने इच्छा करी और वजन जीरो हो जाएगा। अरे प्रभु शरीर इतने का इतना दिखेगा लेकिन वजन जीरो हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि चंद्रमा में जाता है ना व्यक्ति, तो उसका वजन 1/8 हो जाता है शायद, ऐसा बताते हैं। अगर यहाँ पे 80 किलो है, तो इसी शरीर के साथ अगर चंद्रमा में जाएगा तो उसको अपना वजन 10 किलो लगेगा। ये अभी भी अंतरिक्ष में होता है, और अंतरिक्ष में चले जाएगा तो वजन जीरो हो जाएगा उसका। उड़ते हमने देखा स्पेस क्राफ्ट में, कई बार आपने देखा होगा, सुनीता विलियम्स जो अभी गई थी, वह उड़ रही है ऐसे हवा में, ऐसे ऐसे, पता ही नहीं, वो पानी भी छोड़ते हैं ना, तो पानी भी हवा में तैरता रहता है, क्योंकि वहां वेट जीरो हो जाता है। तो ग्रेविटी नहीं है तो वेट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं, लेकिन यहीं रहते रहते भी अगर किसी को जीरो करना है, वह सिद्धि होती है लघिमा। फिर उसके बाद आता है, उन्हें भारी से भारी होने की जो है महिमा सिद्धि, मीन्स जो है एकदम भारी करना अपने आप को। आज मैं हूं 80 किलो का, लेकिन मेरे को अपने आप को 1000 किलो का बनाना है, तो मैं इसी शरीर को 1000 किलो का बना दूंगा, ये सिद्धि हो जाएगी। मेरे को कोई हिला नहीं सकेगा। जैसे अंगद है, अंगद ने पैर रखा रावण के पास, बोले किसी में शक्ति है तो इसको हिला के दिखा दे। बड़े 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 धासु लोग आ गए, वीर वीर आ गए, उन्होंने अंगद का पैर हिला नहीं पाए। क्यों? उसने ऐसी सिद्धि थी, उसको ऐसा जाम कर दिया कि इतना भारी कर दिया उसने, हजारों हजारों टन का बना दिया उसने अपने पैर को, ताकि कोई हिला ना सके। तो ये हो गई महिमा सिद्धि। फिर कह रहे हैं, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या कि इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने हेतु स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईशित्व सिद्धि। एक और ये सिद्धि होती है कि कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न कर दिया, इच्छा अनुसार किसी को नष्ट कर दिया। अग्नि जला दी, वो बैठे बैठे, अरे देखा और अग्नि जला दी, ये क्या हुआ? ईशित्व, ईशित्व सिद्धि। किसी को बैठे बैठे यहाँ से किसी का हाथ पांव तोड़वा दिया, विनष्ट करना है किसी का, है डैमेज करना है किसी को कुछ, तो ये हो गया। या सारे तत्वों को वश में करने की विशित्व सिद्धि, जो सारे तत्व हैं, भूमि जल अग्नि वायु, इन तत्वों को अपने वश में करने की। जैसे एक आता है
एग्जाम्पल जिसमें कहते हैं कि जो अगस्त्य मुनि थे, अगस्त्य मुनि ने पूरे संसार के सागर को पी डाले थे, तत्व को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। एक और मुनि आए, जानु मुनि, है ना। जानु मुनि ने पूरी गंगा को पी गए थे, मालूम है कि तभी तो गंगा का नाम जानवी है, फिर उनकी जंघा से निकली थी, है ना। ऐसा किया था उन्होंने, पी गए थे पूरी जानू गंगा को। तो ये तत्वों को वश में करना, ये एक सिद्धि हो गई जिसको कह रहे हैं विषित्व सिद्धि। फिर कह रहे हैं किसी भी इच्छा के विफल न होने की शक्ति रखने का प्राकाम्य सिद्धि। कोई भी इच्छा हो वो विफल नहीं होगी, है ना। कई लोग बोलते हैं तथास्तु तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तो उसके अंदर शक्ति है कि किसी की इच्छा पूरी कराने की। तो ये हो गई प्राकाम्य सिद्धि। या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की काम वसायिता सिद्धि। अब मेरे को जो है ना अपना चेंज करना है रूप, मेरे को ये रूप पसंद नहीं आ रहा, अब कुछ भी जिसको देखे उसको चेंज कर ले। इवन हमने देखा है कि कुछ पिक्चरें ऐसी आ गई हैं जिसमें व्यक्ति अपने रूपों को चेंज कर ले, ऐसा प्लास्टिक सर्जरी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अब लड़के से लड़की बन गया। माइकल जैक्सन बोलते पहले काला था, वो एकदम अपने आप को गोरा कर दिया उसने, अपनी प्लास्टिक सर्जरी करके रूप बदल लिया उसने। तो अभी भी थोड़ी थोड़ी चालू हो गई है ये सिद्धि यहाँ पे, है ना। किसी को अपने नकली बाल लगाने, किसी को ये करना है, वो करना है। तो ये तो खैर भौतिक स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक ये जो शक्ति है इमीडिएटली अपनी इच्छा अनुसार किसी भी रूप को वह धारण कर सकता है। जैसे हम चर्चा करते हैं, जो ये आई थी भगवान को जो है मारने आई थी, क्या नाम था उसके, असुरनी का, पूतना प्रभु, पूतना। पूतना। हाँ, पूतना जब आई थी तब वह पूतना ने बोलते हैं इतनी सुंदर उसने रूप धारण कर लिया था कि सब देख रहे थे ये इतनी सुंदर कौन आ गई। कृष्ण को, लाला को बोले दूध पिलाने आई हूँ, मेरे को लाला को मिलना है। तो इतना मोहक उसने अपना वो बना लिया था स्वरूप कि कोई उनको मना नहीं कर पाया। तो उनको भी सिद्धि थी, सोचो असुरनी को भी सिद्धि है कि वह अपने रूप को बदल सके। प्रभु जी शूर्पणखा को भी थी ना, सूर्यनखा भी प्रभु आई जी थी। शूर्पणखा को भी थी ये। सूर्पनखा को भी थी, यस, उन्होंने भी प्रभु श्री राम के पास जब गई थी तो वो बदल के गई थी अपने, यस, ठीक कह रही। प्रभु जी हनुमान भगवान तो सब चीज में है। हाँ हाँ, मैं पूरे बताऊंगा। आप थोड़ा मौका दो मेरे को बोलने का, मैं बताऊंगा, अभी उनकी भी कथा सुनाऊंगा। ठीक है। तो ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के निवासी को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिल जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ इस संसार में क्या कर रहे हैं लोग, इतना इतना समय लगा रहे हैं। कहते हैं हमारे हिज होलीनेस परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है प्रभुपाद, उनके समय की बात है, एक व्यक्ति ने 10 साल तक अपने आप को ध्यान में तपस्या में लगाकर उसने सिद्धि हासिल करी थी कि वो पानी के ऊपर पैदल चल सकता, है ना। उस समय की बात है, वह पानी में पैदल चलता था। तो उसने इसके लिए 10 साल तपस्या करी थी, मेहनत करी थी, और पानी में चलता था। तो वो बढ़िया लोगों को दिखाता, देखो मैं अद्भुत व्यक्ति हूं, मैं पानी में चल सकता हूं। तब प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारी सिद्धि का मूल केवल 5 रुपए है। बोले क्या बात कर, पानी में चलना कोई 5 रुपए की बात है? बोले हाँ, ये नाविक जो है 5 रुपए में पानी में हमारे को इधर से उधर छोड़ देता है। तो यही तो काम तुम कर रहे हो, 5 रुपए वाली जो है सिद्धि तुमने 10 साल में हासिल करी है। तो हमारे आचार्य लोग ऐसी लोगों को जो है सिद्धियां जो प्राप्त करने में लगे हुए हैं, उनकी ऐसी जो है उपेक्षा करते हैं कि ये सब कोई काम की नहीं है, ये फालतू की चीजें। वो प्रभुपाद के समय में किसी ने बताया, प्रभुपाद एक ऐसा व्यक्ति है कि ऐसा हाथ करता है और सेब प्रकट हो जाता है उसके हाथ से, ऐसा करता है तो उसकी जो इच्छा होती है, फल जो भी लाना है, वो बैठे बैठे यहीं से बैठे बैठे ला देता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये इच्छा उसकी मात्र 50 पैसे की है, 50 पैसे में फल मिलता है, केला मिलता है, एप्पल मिलता है, उस समय की बात चल रही थी। तो 50 पैसे के लिए मैं इतना समय क्यों व्यर्थ करूं? ये सब सिद्धियां मेहनत करके, समय लगा लगा के, तपस्या करके प्राप्त की जाती हैं, और यद्यपि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, 1-2 रुपए 5 रुपए की वैल्यू है। तो ये क्यों करता है व्यक्ति
केवल उसको क्या चाहिए, उसको सबके बीच में अपना नाम चाहिए, उसको ये चाहिए कि लोग मेरे को पूजे, मेरे को वाह वाह करें, इसीलिए लोग ये सब करते हैं, इसमें फंस जाते हैं। तो ये माया का खेल चल रहा है व्यक्ति को फंसाने का। तो हनुमान जी में कहते हैं आठों की आठों सिद्धियां थी, ये 8 सिद्धियां हनुमान जी में। जब हनुमान जी जा रहे थे अपना क्या बोलते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए, तब रास्ते में उसको असुरनी मिली, सुरसा। सुरसा असुरनी मिली और बोली मैं तुमको खाऊंगी। तो बोले ऐसा मत करो माता, मेरे को जाने दो, मैं प्रभु श्री राम के कार्य में लगा हूं। तो बोले यहाँ से पॉसिबल ही नहीं है, हर जो यहाँ से निकलता है उसको मेरे मुख में जाना ही पड़ता है मतलब मैं खाती छू, मेरे मुख से ही जाना पड़ेगा तुम्हारे को। तो बोले ऐसा मत करो। तो फिर हनुमान जी बड़े होने लगे, बोले तू, उसकी साइज छोटी थी तो ये बड़े होने लगे हनुमान जी, तो वो सुरसा भी बड़ी होने लगी, ओ बड़ी 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 बड़ी, ओ बड़ी एकदम बड़ी हो गई। तब सुरसा दिखाने लगी कि देखो मेरे पास भी सिद्धियां हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया, फटाफट एकदम छोटे से हो गए और एकदम बारीक से उनके मुख से निकल के आ गया फटाफट। तो उन्होंने बुद्धि लगाई और सुरसा के, क्योंकि बड़े हो गए थे तो एकदम से छोटे हो गए, फिर मुख के अंदर से घूम के आ गए। तो सुरसा ने बोला अरे तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो उन्होंने बोला हे मेरी माता, मेरे को अभी जाने दो, आपने मेरे को बोला मेरे मुख से जाना पड़ेगा, तो मैं आपके मुख से चला गया हूँ, अब मेरे को आप जाने दो, मैं भगवान के काम में लगा। तब उन्होंने, सुरसा ने बोला ठीक है, तू बड़ा बुद्धिमान है, तू अपने कार्य में सफल होगा और तू जाए यहाँ से। तो हनुमान जी में सारी सिद्धियां थी। वो बेसिकली छोटा हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, भारी हो सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो हम ये यहाँ बता रहे हैं कि ऊपर के लोकों में ये स्वतः जन्म से मिलती हैं सिद्धियां। अगर कोई हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है और बचपन से ही सारे बच्चे पानी में चलने लगे, तो कोई आश्चर्य की बात लगेगी क्या? जैसे सारे बच्चे जमीन में चलते हैं तो कोई आश्चर्य थोड़ी होता है, अरे मेरा बेटा जमीन में चल रहा है, जमीन में चल रहा है। तो क्या हवा में चलेगा? ये जमीन में ही तो चलते, सब चलते, तो फिर इसमें क्या आश्चर्य है? जैसे पक्षी हवा में उड़ते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य होता है? कोई चिड़िया अरे उड़ रही उड़ रही उड़ रही, इसमें क्या उड़ रही है, सब तो उड़ती है। तो जब सभी के पास वो चीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं होती, जीरो है, क्योंकि सबके पास है। आज मछली पानी में सांस लेती है तो आश्चर्य होता है कि हमको, हम नहीं ले पाते, यद्यपि यद्यपि कोई व्यक्ति जाके ले ले तो फिर बोले अरे वाह इसने कमाल कर दिया, लेकिन मछली तो वो कर ही रही है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है? तो मछलियां बोलती है एक दूसरे को, अरे वाह तू तो कितनी खुश नसीब है, तूने तो जबरदस्त काम कर दिया, पानी में ऑक्सीजन ले लिया तूने। तो ये कोई सिद्धियां तब तक हैं जब तक दूसरों के पास नहीं है, तब तक वैल्यू है, अदरवाइज ये भौतिक चीजों की कोई वैल्यू नहीं। जब वो तो कह रहे हैं बचपन से जन्म से प्राप्त होती ऊपर के लोगों को सारी सिद्धियां, तो ऐसी सिद्धियों के लिए यहाँ पे इस संसार में व्यक्ति 10-10 20-20 साल लगा रहा है। आज जूम के माध्यम से हम बॉम्बे में भी बोल रहे हैं, हम चेन्नई में भी बोल रहे हैं, हम लखनऊ में भी बोल रहे हैं, हम हर देश के कोने कोने में बोल रहे हैं। तो ये भी तो सिद्धि हो गई क्या? आज मैं अपने घर में बैठा हूँ और आज के आज इसी समय मेरे को माता जी चेन्नई में भी देख पा रही है और सुन पा रही है लाइव एकदम फोटो के साथ। तो ये भी तो सिद्धि है कि नहीं? ये भी एक प्रकार की सिद्धि है, जूम भी एक सिद्धि है। तो ये सब सिद्धियों में व्यक्ति को फंसना नहीं है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, है ना। कई लोग अपने नाम के लिए जो है बहुत मेहनत करते हैं, हिमालय में चढ़ गया, बोले मैं जो है कुछ करके दिखाऊंगा अलग। 10-10 साल लोग ट्रैकिंग करते, 5-5 साल तैयारी करते, हिमालय की चोटी में जाना है मेरे को और अपना नाम झंडा लहराना है, मेरा नाम होगा। तो उसको अगर कंपैरिजन करें हम भगवान की दृष्टि से, तो वो कोई काम की वैल्यू ही नहीं, वो फालतू समय व्यर्थ कर रहा है। जैसे सपोज करो कोई चींटी मेहनत कर करके हमारे घर की बिल्डिंग की छत में चढ़ जाए और बाकी चींटियां तालियां बजा रही, अरे क्या काम कर दिया तूने, तो क्या छत पे चढ़ गई, तू तो वाह महान है, तू तो बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने। और आप अगर उसको देखोगे तो आप क्या बोलोगे, अरे फालतू के कामों में लगा हुआ है।
वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन लगा लगा के मेहनत करके कोई ऐसा काम कर रहा है, कुछ सिद्धि प्राप्त कर रहा है, कोई ऐसा अद्भुत कार्य कर रहा है, लेकिन वह भगवान की दृष्टि में शून्य है, देवताओं की दृष्टि में शून्य है, क्या फालतू के काम में लगे हो तुम, माउंट एवरेस्ट में चढ़ रहे हो, अरे ये तो हम हवा में वैसे ही चलते हैं, तुम मेहनत करके चढ़ रहे हो। तो भगवान की देखा हमने कि हमने हमने अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले, भगवान की भ्रुकुटी की गति से शिव और ब्रह्मा का शासन खत्म हो जाता है। मात्र उनकी दृष्टि पड़ने से ब्रह्मा को शासन का समय मिलता है और शिव जी को मिलता है समय। तो भगवान की सोचो, मात्र इशारों से इतना बड़ा बड़ा राज्य मिल रहा है, इतना बड़ा बड़ा शासन मिल रहा है, तो हम कहाँ अपने शासन को बढ़ाने के लिए मेहनत करें, मेरे को लोग जाने, मेरे को नाम हो, मेरे को मेरा वाहवाही हो, इसलिए मेहनत करें। तो ये सब फालतू जगह अपने आप को मेहनत में नहीं लगाना चाहिए। तो इसके अगले पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं मैं, बहुत सुंदर पैराग्राफ। क्योंकि भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने हेतु उत्सुक रहता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति को क्या लगता है, मैं पता तो करूं क्या हो रहा है ऊपर के लोगों में, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। अतः वह हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है, और मैं देखूं तो सही स्वर्ग में कैसी सभा होती है ना, स्वर्ग में कैसे बैठ के जो है इंद्र जो है नाच देखते हैं, इंद्र का ऐरावत हवा में कैसे उड़ता है, देखें तो सही। तो ये देखने की इच्छा, क्यूरियोसिटी जो होती है ना, यदि अगर किसी योगी के अंदर है तो क्या होता है, तो उसे फिर इस संसार में क्रम मुक्ति मिलती है ना। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, वह खुद देखना चाहता है। अगर कोई बोल दिया बुर्ज खलीफा में जाओ, दुबई में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आनंद आएगा, तो वो खुद देखना चाहता है, खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। नहीं नहीं, मैं भी तो देखूं, अरे वो बोल रहा है मैं गया था लेकिन कोई मतलब नहीं लगा, बहुत ऊपर है प्रभु, डर लगता है बहुत, फिर लगे नहीं मैं भी तो देखूंगा। तो वो खुद अनुभव करना चाहता है। उसी प्रकार अल्पज्ञ अध्यात्मवादी उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी, आश्चर्यजनक बातें ऐसी सुन रखी स्वर्ग लोक के बारे में, तो उसकी इच्छा है थोड़ा सा मैं जाऊं, तो ऐसी इच्छा करेगा तो वह क्रम मुक्ति में ऊपर बढ़ेगा फिर। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है, योगी के पास फैसिलिटी है, वो कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की होती है, और यहाँ पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है। बेसिकली कंट्रोल करने की टेंडेंसी है लोगों में, इसीलिए वह ये सब सिद्धियां चाहते हैं कि मैं पूरे संसार को कंट्रोल करूं, मेरे अनुसार चलें लोग, बेसिकली मेरे को पूछें, मेरी कंट्रोल चले, मेरी कमांड चले सबके ऊपर, इसीलिए उसको सिद्धि चाहिए, और कोई बात नहीं। भगवत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षण भंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। भगवत भक्त बड़ा इंटेलिजेंट होता है, भगवान का भक्त, उसको सब मालूम है, मात्र पढ़ने से सब पता पड़ गया, मात्र शास्त्र पढ़ने से पता है कि स्वर्ग के भोगों में सुख नहीं है। ये किसको पता है, जो शास्त्र को पढ़ रहा है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहा है उसको क्या लग रहा है, अरे स्वर्ग जाए, स्वर्गवासी बनेंगे प्रभु हम तो, ये दान कर रहे, वो दान है, स्वर्ग जाएंगे हमारे पिताजी, हम खुद स्वर्ग जाना चाहते हैं, कोई नर्क नहीं जाना चाहता, हमको सबको स्वर्ग जाना है। क्यों जाना है भाई स्वर्ग, क्योंकि वहां भोग है, मजे हैं, वहां आनंद है, खुशी है। लेकिन भक्त को मालूम है वहां खुशी नहीं है, भोगों में कोई सुख नहीं है, इसलिए वो महत्वाकांक्षी नहीं बनता, कुछ उसको बड़ा बड़ा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। भक्त क्या चाहिए, सिंपल रहता है, केवल भगवत चाहिए उसको, और कहीं नहीं। तो ठीक है, इस प्रकार क्रम मुक्ति के बारे में बताया कि जो ऊपर जाने के इच्छुक हो, जिनके अंदर जिज्ञासा हो, उनको मन, अपना बुद्धि, अहंकार को साथ में ले जाना पड़ता है, क्योंकि वह संस्कार बने रहते हैं और वहां जाके वो भोगों में लगेगा, जो उसकी इच्छा थी उसको प्राप्त। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एकादशी कभी है, कल है क्या परसों? परसों 2 तारीख को है माता जी, जी प्रभु, हरे कृष्ण। संडे को एकादशी। यस सत्यम प्रभु, हरे कृष्ण जिंदर प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, ये मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं सिद्धि का मेन मतलब यही है कि मतलब एक तरह से
उसको हम दूसरों को दिखाने के लिए जो कोई काम नहीं कर पा रहा है एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन कोई अगर अन्य योनि में अगर देखा जाए तो वो चीज कर रहे हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि ये 5 पैसे की चीज है, ऐसा हाँ, करके। अन्य योनि में फोकट में मिल रही है आपको। मछली बन जाओ तो आप ऐसे ही सांस ले सकते हो पानी में, लेकिन वह व्यक्ति यहाँ मेहनत कर रहा है, अरे मैं दिखा दूंगा लोगों को, मैं पानी में भी 6 घंटे रह सकता हूँ, पानी में मेरे पास शक्ति है ऑक्सीजन लेने की। तो वो क्या होगा, लोगों के बीच में वाह वाही हो जाएगा, वाह 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 क्या आदमी, और काम फोकट में मछली कर रही है, उसके लिए प्रयास कर रहे हो तुम, है ना। जी ब्रो। ऐसे अद्भुत कार्य करने के लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं कि मैं अद्भुत कार्य करूंगा तो लोग मेरे को पूछेंगे, मेरी वाहवाही होगी, है ना। हवा में उड़ना है मेरे को, हवा में उड़ेगा कोई व्यक्ति तो क्या लोग बोले, अरे क्या हवा में उड़ता है यार, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा आदमी आ गया। लोग उसको पूछना चालू कर देंगे, वाह 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 क्या बात है, तुमने हवा में उड़ दिया। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं ये व्यर्थ का काम है, चिड़िया तो हवा में फोकट में उड़ती है, तो उसको कोई थोड़ी पूछता है। चिड़ियाओं को थोड़ी बोलते हैं वाह वाह क्या चिड़िया हवा में उड़ रही है, तो वो तो फ्री में मिल रही है अन्य योनि में। तो हमको प्रयास ऐसी चीजों में, अद्भुत कार्यों में अपने आप को नहीं लगाना है। अपने योग तपस्या के बल से हमको जो है इसमें प्रवेश नहीं करना है, सिद्धियों में। हमको भगवत प्राप्ति, भगवान का प्रेम चाहिए। मतलब यस रोणी संसार, नंदन। मतलब प्रभु जी संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए हम कोई काम करेंगे तो पुनः जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे। यस यस यस, एकदम सही काम। यस रोणी नंदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, प्रभु जी। मुक्ति बताया, जैसे मुक्ति अभी आपने बताया, तो मुक्ति जैसे 5 प्रकार की जो मुक्ति होती है उसी में से एक बताया क्या प्रभु जी? मैं शायद नोट डाउन नहीं किया था कि भक्ति नहीं योग के नहीं बताए थे, सकाम मिश्र मिश्र भक्ति, निष्काम मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति, इसमें से है प्रभु जी? नहीं नहीं, वो तो भगवान की प्राप्ति के अलग अलग जो है रास्ते हैं। जब हमने पढ़ा था भगवत गीता में कि इन रास्तों से भगवान से योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ा जा सकता है। तो उसमें हमने पढ़ा था ये सबसे नीचे सकाम मुक्ति, फिर कर्म कांड, फिर निष्काम, फिर उसके बाद भक्ति योग। भक्ति योग में फिर हम अंदर गए थे कि भक्ति योग का भी अगर डिटेलिंग करें तो भक्ति योग में भी मिश्र भक्तियां होती हैं। सकाम मिश्र भक्ति, निष्काम मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, मुक्ति कामी भक्ति और केवल भक्ति। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था। हम जो अभी जो चर्चा चल रही है ये श्रीमद् भागवतम में, वह उसके योग मिश्र भक्ति की चर्चा यहाँ पे चल रही है, उनका डिटेलिंग यहाँ पे बताया गया। बाकी मुक्ति 5 प्रकार की है वो अलग है, वो तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। ये योगियों को वो मुक्ति नहीं मिलती, योगियों को कहाँ जाना है, योगियों को भी भगवत धाम मिलता है। वही बता रहे हैं कि 2 प्रकार से जो है मुक्ति मिलती है, एक डायरेक्ट मुक्ति, एक क्रम मुक्ति। और इस सत्य मुक्ति ब्रह्मांड, अलग अलग है प्रभु जी, सत्य मुक्ति अलग है, डायरेक्ट मुक्ति। सत्य मुक्ति मतलब शरीर छोड़ा और सीधा भगवत धाम को गए, ये जी, डायरेक्ट मुक्ति होगी, सद्य मुक्ति कहते हैं इसको। सत्य और मुक्ति, हाँ जी। शरीर, हाँ शरीर छोड़ा लेकिन सीधा भगवत धाम को नहीं गए, पहले कुछ समय स्वर्ग लोक में रह लिए, फिर उसके बाद महर लोक में चले गए कुछ काल के लिए, या डायरेक्ट कुछ काल के लिए ब्रह्म लोक में चले गए। भगवान, हमारी इच्छा हुई ब्रह्मा जी से तो मिले एक बार, कैसे हैं, चतुर्मुखी हैं, बोलते हैं चारों मुख से अलग अलग वेद गा रहे हैं वो। अगर अंत काल में इच्छा होगी कि ब्रह्मा जी को देखना है तो वो ब्रह्मा जी के पास चला जाएगा पहले, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा सारी। तो वो क्या प्रभु जी, होगा। कैवल्य मुक्ति और सत्य मुक्ति में क्या अंतर है? केवल मुक्ति तो मैंने बोला ही नहीं है आपको, कैसा कर रहे हो, केवल भक्ति बोला मैंने, मुक्ति कहाँ बोला। एक नहीं, सकाम मिश्र भक्ति, निष्काम मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, मोक्ष काम भक्ति, और केवल भक्ति है, हाँ वो भक्ति है। भक्ति, अच्छा, भक्ति है भक्ति जी। योग का पराकाष्ठा, भक्ति योग का टॉप मोस्ट पार्ट जो है वो केवल भक्ति है, वो उसमें कोई मिश्रित नहीं है, केवल और केवल भक्ति है, भगवान, वह भक्ति योग की टॉप मोस्ट है। आपने उदाहरण मीराबाई समझाया था। हाँ, वह प्रेमा भक्ति होती, भगवान से प्रेम करता है व्यक्ति और भगवान की प्राप्ति के लिए वो सब कुछ भूल जाता है और उसको कोई अभिलाषा नहीं है, वह केवल भक्ति। मतलब इतनी आसक्ति आ जाती। प्रेमा भक्ति जो कहते हैं ना, प्रेमा भक्ति हमारे 9 भक्ति के जो स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, उसमें मतलब सबसे प्रभु स्टेज के है बिना हम प्रेमा जिंदा भक्ति। भी सांस भी नहीं ले सकते, प्रभु के बिना हम यस। 1 मिनट कल्पना भी नहीं। ठीक है रोणी प्रभु नंदन।
आपका डाउट मुक्ति क्लियर दो हुआ? प्रकार के हो गए प्रभु जी, डायरेक्ट मुक्ति और क्रम मुक्ति। हाँ, मुक्ति दो प्रकार के हो गए ना, फिर सीधा एक डायरेक्ट मुक्ति हो गई, क्रम मुक्ति हो गई। नहीं नहीं, मुक्ति प्राप्त करने की विधि दो प्रकार की हो गई, है ना। मुक्ति तो 5 प्रकार की है, वो अलग है। वो मुक्ति मिलती है, मुक्त व्यक्ति जब जब शरीर छोड़ता है तब उसको 5 स्थानों में, या तो वैकुंठ में जाएगा, या भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति मिलेगी, या सारूप्य मुक्ति मिलेगी, या शास्त्रीय मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार की 5 मुक्तियां वो अलग है, वो तो मुक्ति है। लेकिन मुक्ति मिलने के मार्ग जो है 2 हैं, या तो डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी या तो क्रम से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, अब किसको मिलेगी इसमें भी है, योगियों को मिलेगी कि भक्तों को मिलेगी। योगियों का मार्ग अलग है, वो अपनी प्रयासों से अपने आप को एकदम लगा के ध्यान में वो फिर भगवान की प्राप्ति करते हैं। कई भक्त होते हैं जिनका रास्ता अलग है भगवान की प्राप्ति करने का, मुक्ति का, वह भक्ति करके भगवान की मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार की कौन करने वाला है, कर्ता यहाँ पे अलग, योगी है, भक्त है, कौन सी विधि को अपना रहा है मुक्ति के लिए, वह अलग है। मुक्ति मिलने की प्रक्रिया अलग है, डायरेक्ट मुक्ति है कि सीरियल वाइज मुक्ति है, और मुक्ति अलग है, 5 प्रकार की मुक्तियां अलग हैं। वो भगवान के साथ समान रूप से भगवान का जो है सारूप्य मुक्ति मिल गई, सेम भगवान का रूप मिल गया, भगवान के निज धाम में जाके भगवान के सानिध्य प्राप्त हो गया, भगवान के बाजू में बैठे हुए एकदम, है ना। और भगवान के जो है सामीप्य, भगवान के एकदम क्लोज बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार की वो 5 मुक्तियां अलग हाँ जी जी। है ना, ये इसमें डायरेक्ट कंफ्यूजन नहीं। मुक्ति परीक्षित को मिली थी ना प्रभु जी? हाँ, परीक्षित महाराज तो स्वयं शरीर छोड़े सीधा वैकुंठ को चले गए, डायरेक्ट सद्य मुक्ति मिली। मीराबाई इनको 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 भी यही मिली होगी। हाँ, ये सब तो डायरेक्ट मुक्ति वाले ना, ये तो भक्ति, केवल भक्ति में आ गए थे ना वो, समझो ना। आज योग मिश्र भक्ति होगा ना, या कोई अन्य मिश्रित हो जाएगी उस भक्ति में, कुछ मतलब और उसमें कुछ मिलावट आ गया, सकाम, मतलब हाँ कुछ सकाम भी मिलावट आ कुछ हो। गया, हाँ, तो फिर उसको डायरेक्ट भक्ति नहीं मिलेगी। जैसे ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज को मुक्ति मिल गई थी, लेकिन उनके अंदर इच्छा थी कि अरे मेरी माता जी का क्या हुआ, इच्छा क्या आ गई माता जी की, तो उनको रोक दिया गया, नहीं नहीं रुको रुको, ये लायक नहीं है सीधा भगवत धाम जाने की, इसके अंदर अभी भी इच्छा बची हुई है, इसलिए इसको यहीं पे ध्रुव लोक बना के वहां पे बिठाओ, ये अभी भगवत धाम जाने नहीं है इसको। सकाम तो मिश्र, इसलिए सकाम। जो है ना, हाँ, उनके सकाम मिश्र भक्ति किया उन्होंने, और इसलिए उनको केवल भक्ति करते तो सीधा वैकुंठ चले जाते, भगवान के भगवत धाम जाते। लेकिन वो सकाम मिश्र में आ गए तो मिश्रित हो गई, कुछ चीज मिलावट हो गई भक्ति में, तो उनको रोक दिया गया, उनको डायरेक्ट मुक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उनको यहीं पे फिर लोग बना के दे दिया गया। प्रभु जी ठीक है, प्रहलाद महाराज को वो तो, डायरेक्ट मुक्ति मिली थी। हाँ वो तो केवल भक्ति करते थे ना, उनके में मिश्र कहाँ था कुछ। नहीं प्रभु जी, उन्होंने भगवान नरसिंह जी से बोला था मेरे पिताजी को ये कर दो, तो मतलब उनका तो उस रहते रहते ही हो गया था ना सब कुछ, शरीर रहते। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला था, भगवान ने बोला क्या था कि कुछ वर मांगो प्रहलाद, मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूं, मैं, तुम कुछ मांगो मेरे से, कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, अगर देना ही है तो आप इतना दीजिए कि जब तक मैं इस संसार में अपने दोस्तों को सभी को आपके भगवत धाम न ले जाऊं, मेरे को आप यहीं छोड़ो, ताकि मैं सबको भगवत धाम लेके जाऊं अपने साथ। मेरे को और कोई इच्छा नहीं है, केवल आपके स्मरण में रहूं। तो उन्होंने ये भगवान, इच्छा मांगी। और भगवान उसमें ज्यादा खुश प्रभु होते हैं जो प्रचार प्रसार करता है। हाँ, हाँ, जो भगवान की इच्छा है, भगवान का नाम उनका प्रचार करना है, उनके लिए लोगों को प्रेरणा देना है, तो उससे भगवान और प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो डायरेक्ट मुक्ति वाली बात है वो। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में क्या होता है मालूम, आप अब जो है ना, आपने जो प्रश्न किया ना, इसका उत्तर ये है कि जो भगवान के भक्त है ना, वो मुक्ति नहीं चाहते। भगवान के भक्त जो है भक्ति चाहते हैं, वो सेवा ये नहीं भगवान, चाहते कि मैं ये संसार का जन्म मृत्यु छोड़ दूं। जब हनुमान जी को बोला गया प्रभु श्री राम के द्वारा, चलो हनुमान मेरे धाम में चलो, साकेत धाम में लेके चलूंगा, तो वो बोलते हैं क्या वहां पे मेरे को भक्त मिलेंगे, क्या वहां आपकी कथाएं मिलेंगी? अरे बोले नहीं, वहां तो जो है मैं साक्षात हूं, तो तुमको मेरी कथा का क्या जरूरत? बोले नहीं नहीं नहीं, फिर मैं वहां नहीं जाता, मैं यहीं रहूंगा, आपकी कथाएं सुनूंगा, मेरे को इसमें आनंद ज्यादा आता है। तो फिर वो नहीं गए, उनको मुक्ति उनको नहीं चाहिए था भगवत धाम, उन्होंने बोला मैं यहीं रहूंगा, मैं आप ही के नाम का श्रवण करूंगा, आपकी कथाओं का श्रवण करूंगा, इसमें मेरे को ज्यादा आनंद आता है।
मतलब इंद्रियों से भगवान को समझ में आए वो ज्यादा आनंद। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि जिसने भगवान को तत्व से प्राप्त कर लिया, जो भगवान की जिसको भक्ति मिल गई ना, तो मुक्ति उसके सामने खारी लागे। बोले नून समान मुक्ति लागे। नून मतलब नमक के समान खारी मुक्ति लग रही है। जिसको भगवान की भक्ति मिल गई उसको इतना आनंद आता है भक्ति में कि उसको मुक्ति की अभिलाषा ही नहीं रहती। तो मुक्ति से बहुत ऊपर है भक्ति। मुक्ति तो क्या कहती है? मुक्ति कहती है मैं तो जो भगवान का नाम जप कर रहा है, जो साधना कर रहा है, उसके घर के बाहर मैं उसकी सेवा के लिए खड़ी हुई हूँ, मेरे को सेवा में ले तो सही। वो मुक्ति तो ऐसी मिल जाती है भगवान की भक्ति करने से। लेकिन भगवान की प्रेमा भक्ति मिलना वो तो सर्वोच्च गति है, सबसे बड़ी गति। हरि बोल प्रभु। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। यस, सुमधुर प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की थी, जितने भी लीलाओं में वो राक्षसों का वध करते हैं, वो किस में आएगा प्रभु जी? कि हम उसको मतलब किस उसमें समझेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने जितने भी असुर लोगों का वध किया, फिर जिनको भी श्राप मिला था उनका उद्धार किया, तो इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? देखो, ऐसा है कि भगवान के दर्शन हो जाने मात्र से ना व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। भगवान का स्पर्श हो जाने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। तो जितने भी असुरों का वध किया है भगवान ने, उन सबको मुक्ति तो मिल गई है। लेकिन ऐसे असुरों को प्रभुपाद ने बहुत से श्लोकों के तात्पर्य में बताया कि इनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति वह मुक्ति होती है जो भगवान के प्रकाश तक पहुंच पाता है व्यक्ति। वैकुंठ धाम जो है, वैकुंठ में भगवान है, भगवान के प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश के एरिया में मात्र पहुंच पाता है, वो अंदर वैकुंठ में धाम तक नहीं जा पाता। तो वो मुक्ति व्यक्ति, एक्चुअल में भक्त लोग उस मुक्ति की कभी कामना नहीं करते हैं, क्योंकि उस मुक्ति में भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं होता। भगवान के साथ आप बात नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, उनकी लीलाएं नहीं देख सकते हो, उनकी किसी भी प्रकार की कोई सेवा नहीं कर सकते हो। आप दूर रहते हो भगवान से, उनके खाली प्रकाश में जाके स्थित हो जाना। जैसे मॉल है, मॉल का आपके लिए गेट नहीं खुलेगा, आपको केवल मॉल के बाहर खड़ा होना है। तो आप मॉल के बाहर खड़े होके मॉल के अंदर का आनंद ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। बाहर खड़े खड़े कितनी देर खड़े रहोगे? क्या करोगे बाहर खड़े होके? प्रभु मॉल में घुसने तो दो, घुसने तो दो। अरे तुमने काम ही नहीं किया ऐसा कि तुमको मॉल में घुसने दे। तुम बाहर के लायक हो, बाहर ही रुकोगे। तो तुम असुर थे, तुमने तो वध करने की इच्छा करी, लेकिन फिर भी भगवान इतने कृपालु है कि तुमको मुक्ति दे दी है। तो बस तुम्हारी मुक्ति इतनी है कि तुम मॉल के बाहर आके खड़े रहो। वैसे वैकुंठ धाम के बाहर ये लोग खड़े रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। प्रभु जी की तो बहुत लाइन लग जाती होगी वैकुंठ धाम के, प्रभु भगवान को निकालने को प्रॉब्लम होता होगा, ये भी गड़बड़ है ना। लाइन लग जाए। क्या बात है जी, क्या प्रश्न है। फिर अपने वैकुंठ धाम में प्रभु जी ले ही लेते होंगे भगवान जी, आखिर उनको इंतजार करा इतना करा बड़ा, के। इतना बड़ा वैकुंठ है। ये पूरा भौतिक संसार एक तिहाई, एक चौथाई है, वो 3/4 तो वैकुंठ आध्यात्मिक जगत, कितना बड़ा जगत है। ये सब बातें जो है। कभी तो नजर पड़ती होगी ना प्रभु जी भगवान की, तो ले लेते होंगे ना तरस खा के अपने नहीं, वैकुंठ वहां भगवान पे कभी, वहां भगवान अपना दर्शन ही नहीं देते ना। जो जी। ब्रह्म के स्तर में जाते हैं ना, वो उनको कभी भगवान के दर्शन नहीं होते। अच्छा अच्छा। यस रितिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी हाँ। जो प्रभु जी बोले हैं कि मतलब असुरी लोगों को आप बोले हैं ना कि असुरी मतलब किसी को भगवान दर्शन नहीं देते, पर असुरों को वो दर्शन दिए, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मतलब असुर लोग पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किए होंगे इसलिए भगवान उनके दर्शन दिए, और फिर बाद में वो खराब कर्म किए होंगे इसलिए वो असुर मतलब बने हैं, ऐसे सोच सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल 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 सही है। कहीं ना कहीं उनके पास एक स्वीकृति तो है कि भगवान के दर्शन मिलने की। जैसे कंस है, कंस भगवान का स्मरण करता था, कृष्ण का स्मरण करता था, लेकिन मारने के लिए करता, है ना। कंस ने इतना स्मरण किया, भगवान का इतना स्मरण किया कि उसको भगवान के दर्शन तो हो गए, लेकिन वो वध करने की दृष्टि से स्मरण कर रहा था।
तो भगवान का कोई भी स्मरण करता है ना, तो भगवान उसको व्यर्थ जाने नहीं देते, उसके स्मरण को। बोलते हैं इसने मेरे को याद तो किया ना, भले मारने के लिए याद किया, लेकिन याद तो किया ना, चलो ठीक है, दर्शन दे देता हूँ मैं। तो भगवान इतने कृपालु हैं, तभी तो सुखदेव गोस्वामी भगवान की कृपा का वर्णन सुन के आ गए कि ये कौन है ना। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जब उसको बताया गया सुखदेव को कि भगवान इतने दयालु हैं कि जो पूतना है, जो भगवान को मारने आई, उसको अपनी माता का दर्जा दे दिए, इतनी कृपालु भगवान। जब ये सुना तब सुखदेव गोस्वामी के अंदर भक्ति की जो है उत्पन्न हुई। तब वो वापस भगवान के पास, व्यासदेव के पास गए और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का जो है पुराण का पूरा स्टडी किया उन्होंने। तो भगवान इतने कृपालु हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इतने कृपालु हैं भगवान की किसी की कोई गलती नहीं देखते, लेकिन एक अगर किसी ने अच्छा काम कर दिया तो उसको मेरू समान गिनते, सुमेरु समान। अरे इसने मेरा नाम ले लिया, इसने मेरा नाम। तो इसीलिए हम भगवान की शरण में जाते। पर प्रभु जी इनको कौन सी मुक्ति मिलती है? सायुज्य राम- मुक्ति बताऊंगी, सायुज्य। सायुज्य मुक्ति। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। आज अत्यधिक समय हो गया हमारा। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लें। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे